समझना कि बाप दादा के पास नहीं है। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी है, नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं ना, इसीलिए समझते हैं बाप को पता ही नहीं पड़ता। फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझते अच्छा बोले, रियल समझ से बोले, वैसे बोले नहीं। वैसे तो सभी सेवा में लगे हुए हो, लेकिन समय तुरंत समय के प्रमाण विशेष सेवा होती है तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। ऐसे सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने 4 जोन बनाए हैं ना। पांचवा है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का। जो करके आए और जो आगे करेंगे, सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारी जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को भी आज विशेष प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है ना। फिर भी अच्छा सेवा का रिस्पॉन्स मिल रहा है और हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती रही। अच्छा, भारत में आर्टिफिशियल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। समझाना सभी ने समझा।
Shanti. Welcome to ओम शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। आज 20 नवंबर है। दैवी संस्कार, दैवी संसार, एकांत प्रिय। इस पर मोहिनी दीदी से सुनेंगे। It's Saturday, so we'll be having chit और chat. आज शनिवार है तो चिट चैट भी करेंगे एरिक भाई से। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सभी ठीक है? आप लोग ठीक फील कर रहे हैं? So today whole day आज सारा दिन हमारा ध्यान इस बात पर था कि सच्ची एकांत प्रियता या यूनिटी जिसको हम कहते हैं, मिलनसार कहते हैं, ये किसको कहेंगे कि मिलनसार माना जिसमें अंदर आंतरिक स्तर पर कोई भी संघर्ष न हो, क्योंकि ये जो ईश्वरीय स्नेह है ये हमें मदद करता है अंदर मिलनसार स्वभाव क्रिएट करने के लिए। हम बाबा की श्रीमत फॉलो करते हैं तो इसीलिए हाँ, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, हमें तो श्रीमत फॉलो ही करनी है ना। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत सोच चलता है कि सही क्या है, परखने की शक्ति यूज करते हैं तो थोड़ा सा सूक्ष्म में थोड़ा अलग सोच चलता है। कभी मन खींच रहा है, कभी बुद्धि खींच रही है, कभी कोई और बात खींच रही है। तो अगर हम समझदार बनते हैं और अंदर में एकांत क्रिएट करते हैं, मन की एकांत, मन की शांति और बुद्धि में भी शांति। और आज मैंने ये मेरे ध्यान पे ये बात आई कि बहुत सरल हो जाता है जब ऐसी स्थिति होती है, तो बहुत सरल हो जाता है बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करना। प्रैक्टिकल में ऐसा लगता है जैसे बाबा साथ है, क्योंकि जब हमारे आंतरिक स्तर पर बहुत शांति का अनुभव है, क्लीनलीनेस है, एकांत है, तो ऐसा जो स्थान है बाबा भी उसको पसंद करता है। तो अंदर में जब मिलनसार है, एकता है, तो हम उसके वजह से फिर एक वातावरण ऐसा बना सकते हैं जहाँ पर पहले तो रूहानी स्नेह है, और जब रूहानी स्नेह है तो सहयोग भी है, सहयोग है तो एकता है, एकता है तो बहुत ही शांति का अनुभव होता है। न केवल पीसफुल होते हैं, लेकिन क्योंकि सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है तो हमारे पास तो उदाहरण है ना कि कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया जब हर एक ने अपनी अंगुली दी। ऐसा नहीं कि केवल हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन सोच भी हमारी एक साथ है, एक समान है। सब कुछ जो भी करते हैं वो मिलनसार होकर करते हैं, एकता के बल से करते हैं। लेकिन हम नहीं कह सकते कि पहले एकता चाहिए, नहीं, पहले रूहानी स्नेह चाहिए और फिर सहयोग आता है और फिर एकता आती है, फिर वहां से सच्ची जो मिलनसार व्यक्तित्व है वो इमर्ज होता है। हार्मनी कहते हैं ना इसको, हारमोनियस की, मिलनसार, मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हम सोचते भी एक साथ है उसमें। तो उस तरह की जो एकता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कारण ही हमारे दिव्य संस्कार इमर्ज होते हैं या बनते हैं। क्योंकि बहुत सूक्ष्म रीति से अगर किसी भी कारण से सहयोग नहीं देते हैं
तो वो ऑब्स्टिकल बन जाता है। तो भगवान राजी कैसे होगा? वो तभी होगा ना जब हम बहुत सहयोग दे रहे हैं, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से। और जब हमारा ऐसा संकल्प होता है कि बाबा भी हमें निमित्त बना रहा है, बहुत ही बेहद की रीति से हमें सेवाधारी बना रहा है, निमित्त बना रहा है, क्योंकि बहुत स्पेशल क्वालिटीज चाहिए बेहद का निमित्त बनने के लिए भी। हम्म, तो ये एक पवित्र डिजायर भी हो, लेकिन साथ में हमें आज ये ध्यान रखना है और कल भी ये ध्यान रखेंगे कि एकांत प्रिय कैसे बने। आज आप लोगों ने एकता के ऊपर सोचा होगा और कल हम एकांत प्रिय के बारे में सोचेंगे। हाँ, एकांत प्रिय का ये अर्थ नहीं है कि मैं बस अपने आप अकेले रहूंगी, अलग होकर रहूंगी, नहीं। लेकिन बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए, ध्यान चाहिए इसमें, कि जब भी हो सके, चाहे हर घंटे का हो या जब कभी आपको थोड़ा बहुत समय मिले, कुछ पल मिल जाए, तो बस एकदम गहन शांति का अनुभव कर लो। और उस एकांत में आप अकेले नहीं होते हो, क्योंकि जब भी ब्रह्मा बाबा मेरे सामने आते हैं तो वो कभी भी ऐसे अकेले नहीं थे रूम में, हमेशा उनके रूम में इर्द गिर्द कोई ना कोई होते थे। लेकिन उस उनके साथ बैठे हैं ऐसा नहीं होता था ना। तो बाबा ऐसे अकेले बैठे, लेकिन जब भी उनके चेहरे को देखते थे तो जैसे एक के अंत में समाये हुए हैं, बहुत हर्षित मुख है, जैसे कि किसी के साथ है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है, ऐसा फील होता है कि अगर मैं अकेली हूँ तो उनको फिर एकांत का गुण भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि अकेले हो जाएंगे। not doing हाँ, solitude इसका मतलब है कि हम एकांत का अभ्यास ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर हम ठीक से करेंगे तो हाँ, आपको ऐसा अनुभव होगा अंदर में कि जैसे कि हम्म, जैसे कि साथ है, कोई साथ है। हाँ, आज मैं यहाँ बैठी थी तो मैं मेरे मन में यही आ रहा था कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा के होने का एहसास कितना पावरफुल था। और उस अनुभव के आधार पर मैं कह रही हूँ कि पहले तो है मिलनसार, हार्मनी, और फिर है एकांत, एकांत प्रिय। हिंदी में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, माना आपको प्रिय है ये एकांत की स्थिति। और जब आप एकांत में होते हो, क्योंकि आप परमात्मा के, बाबा के सानिध्य में हो, तो आप भी ऐसे बन जाते हो। आप जिसको भी सुनेंगे तो आप प्यार से सुनेंगे, आप बात भी करेंगे तो प्यार से बात करेंगे, क्योंकि बाबा कह रहा है ना कि सबसे मुख्य सेवा इस समय यही है कि हाँ, जरूर आप ज्ञान शेयर करें, लेक्चर्स दे, नॉलेज दे, लेकिन हर एक को आपसे रूहानी प्रेम की भासना आनी चाहिए। तो मैं बाबा से मुझे प्राप्त हो रहा है और मैं बन रही हूँ, और बन करके फिर मैं औरों के साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे। क्योंकि स्नेह जो है या वाइब्रेशंस जो है प्यार के, वो इतने शक्तिशाली है कि जिसके कारण फिर परिवर्तन हो जाता है औरों में। हाँ, वो स्नेह हमारी जैसे एक बल, एक भरोसा कहते हैं, ऐसे बन जाता है, आधार बनता है उसका। तो एकांत हम कल अभ्यास करेंगे इसका, एकांत प्रिय बनने का। और बहुत बहुत रियलाइजेशंस अनुभव होंगे, अनुभव, न केवल रियलाइजेशंस, लेकिन अनुभव करेंगे कि कैसे। सुबह तो अमृत वेला हमारे पास टाइम होता है, लेकिन दिन भर में भी So we get connected through internet, right? तो हम इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड होते हैं।
और रूहानी प्यार भी ऐसा ही है जैसे इंटरनेट, जैसा कि एक दूसरे के साथ हमें कनेक्ट कर देता है। capacity to तो ये जो हमारी क्षमता है, अनुभव करने की क्षमता, ये भी बढ़ जाती है। तो बुद्धि अगर सदा एक के साथ है तो ये क्षमता बढ़ती है। हिंदी में इसको कहते हैं एकांत। एक के अंत में चले जाना, एकांत उसको कहेंगे। माना एक के अंत में उसको पा लेना, जैसे सागर की गहराई में जाते हैं तो गहराई में चले जाना, बिल्कुल समा गए हैं जैसे उसके अंदर। तो आप में से कईयों ने देखा होगा कि कई जगह जहाँ पर सागर होता है तो वहां पर वो सबमरीन के थ्रू, स्टीमर के थ्रू आपको ले जाते हैं। और 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 ग्लास की तरह जैसे उसकी फ्लोरिंग होती है, तो आप उसके अंदर से नीचे देख सकते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। और इस पारदर्शिता के कारण फिर आप सब कुछ एकदम बहुत स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। न केवल उसके अंदर जो डेकोरेशन है वो, लेकिन जो कुछ भी है वहां वो दिखाई पड़ता है। तो ये जो जितनी भी लहरें हैं, तो ये सब तो बाहर बाह्य मुक्त है ना, ये जो भी बाहर से दिखाई देता है। लेकिन बाबा चाहते कि हम गहराई में जाए, अपने भी अंत में, स्व के भी अंत में। और जितना आप गहराई में जाएंगे आप उतना अनुभव करेंगे गहन शांति का। ये मेरा अनादि या आदि स्वरूप है जो शांति से भरपूर है। आपको अपनी जो स्वाभाविक गुण है, क्वालिटीज है, वो दिखाई पड़ती है। हाँ, सच में मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सोचना पड़े मैं पीसफुल हूँ, लेकिन एक अनुभव हो ऐसा गहन कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद से भरपूर हूँ। और जब आप वो है तो स्वाभाविक रीति से अंदर और जाने के लिए गहराई में, एकांत में वो खींच होती है। ये जो खींच है गहराई में जाने के लिए, चाहे सागर में कहो या खुद में कहो, तो उसके कारण फिर स्व की जो आइडेंटिटी है वो भी इमर्ज होती है। और जितना हम इसको बार बार इमर्ज करेंगे, हमने देखा है, लेकिन अब बार बार उसको इमर्ज करना है। और जितनी बार आप उसको इमर्ज करेंगे तो उतना वो आपका दैवी संस्कार क्रिएट होता रहेगा। नहीं तो दैवी संस्कार कैसे क्रिएट होंगे, कैसे इमर्ज होंगे? वो जितनी बार इमर्ज होते तो आप वहां पर ही रह जाओ, जितनी देर हो सके उस स्वरूप को इमर्ज करो और वहीं उसी को अनुभव करो, ताकि कल्प कल्प ये संस्कार आपके इमर्ज हो। ये संस्कार तो है ही पहले से, लेकिन अभी बस इमर्ज करने हैं समय प्रति समय, जिस युग में होते उस युग के अनुसार। हाँ? लेकिन कभी कभी जो बाहर लहरें होती है, अगर हम उनको देखते हैं तो हम उनमें खो जाते हैं। तो इसलिए बाहर की जो लहरें हैं उनको नहीं देखना है, लेकिन अंदर में गहराई में ये देखना है कि मैं शांति से भरपूर आत्मा हूँ। तो एकांत प्रिय मना, कल जब आप इसको अनुभव करेंगे, आप इसका अभ्यास करेंगे, तो आपको बहुत सारे अनुभव होंगे और आपको ये फील होगा कि आप अकेले नहीं है, आप जैसे बाबा के साथ हैं। जैसे साकार बाबा कभी भी अकेले नहीं थे। हम अव्यक्त बाप दादा भी जब थे तो कभी भी अकेले नहीं थे। आप बाबा के साथ है, आप बाबा के साथ कंबाइंड। और बुद्धि से तो हम इसको जानते ही है, लेकिन अनुभव करना ये तभी हो सकता है जब आप एकांत में ठीक रीति से बैठेंगे, उस स्थिति को इमर्ज करेंगे। तो कल हम सब इस बात पर ध्यान देंगे और अपने जो दैवी संस्कार है उनको इमर्ज करेंगे, ताकि दैवी दुनिया या दैवी सृष्टि, संसार प्रकट हो।
day. ओम शांति। तो आज हम चिट चैट करेंगे व्यक्ति जर्नी में, पर उसके पहले हम कल के लिए हमारा होमवर्क और ड्रिल करेंगे। जुड़ी बहन का स्वागत है। Om Shanti. ओम शांति। Greetings to all the lovers of God. भगवान की प्रिय आत्माओं को, देवी दिव्यता को प्रिय और एकांत प्रिय ऐसी आत्माओं को ओम शांति। मैं बस अभी जो साइलेंस रिट्रीट हुई है उससे आई हूँ, और आप में से कई वहां पर होंगे, वहां से आए हैं। मुझे पता है ईस्टर्न जोन जो है उन्होंने जस्ट अभी खत्म किया है और वेस्ट वाले अभी कर रहे हैं, और इतना अच्छा अनुभव था उसमें। बाबा ने क्या किया, मुझे सच में ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा अनुभव था। बहुत ही अनुभवी यात्रा ऐसे फील हुआ। ऐसे कोई क्लासेस नहीं, कोई लेक्चर्स नहीं, पूरा जैसे अनुभव था, उसमें रिफ्लेक्शंस थे। और आज जो हमने थीम देखी है और कल जो थीम देखी थी एकता की और एकांत पे, इससे इतना कनेक्टेड था ये साइलेंस रिट्रीट का थीम कि मुझे ये सिस्टर डॉर्थी और पीस विलेज की जो टीम है, सिस्टर एलिजाबेथ और अनुभूति की जो टीम है, उन्होंने मिलकर ये रिट्रीट प्लान की थी। तो उतना प्यार उसमें गया जो उन्होंने क्रिएट किया है परिवार के लिए। तो आप फील कर सकते थे इसमें मिलनसार की भावना या सहयोग की भावना। मुझे सिर्फ उनका प्यार नहीं अनुभव हुआ, लेकिन मुझे ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति हुई। जैसे बाबा ने इतना कुछ दिया, उसमें इतना हील करने की पावर जैसे हमारे अंदर भर दी, और उसमें इतनी हार्मनी, इतनी मिलनसार की भावना। तो बस अंत में ऐसे ही लग रहा था, मन में यही आवाज आ रहा था, भावना जो दिल में इमर्ज हो रही थी, वो बस बाबा बाबा। और मुझे किसी ने कहा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो ये तो बस बाबा ही कर सकता है। तो आपका अनुभव इतना गहरा हो सकता है, एकता का अनुभव या मिलनसार का अनुभव, कि प्रेम वहां इमर्ज होता है जहां पर फिर सहयोग भी इमर्ज होता है। और एकांत जिसमें हम ब्राह्मण जाते हैं, उसका भी एक बहुत ही अलग अनुभव था। हम एकांत में जाना या जो अंतर्मुखता की कुटिया में जाना, ये बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी आवाज में भी आ जाते हैं। परंतु इस रिट्रीट में जैसे बिल्कुल साइलेंस में चले गए, सॉलिट्यूड, एकांत प्रिय बन गए। और जैसे मोहिनी दीदी ने कहा कि एकांत प्रिय जब बनते हैं तो हम उसमें अकेले नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सुंदर कंपेनियन बाबा का तो साथ है ही, लेकिन साथ ही साथ जो अनुभव हो रहा है अपने ही दिव्य स्वरूप का, उसकी भी हमें साथ, उसका भी साथ अनुभव होता है। तो ये दोनों बातें आत्मा को बहुत खींचती है, और बहुत जैसे अनुभव इतना बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम सागर की गहराई में जाते रहते हैं। लेकिन मैंने ये भी अनुभव किया कि इस एकांत में, हाँ जरूर, मैं गहराई में जाती हूँ एक बहुत ही सुंदर सीक्रेट स्पेस में, ताकि मुझे एक श्रेष्ठ सानिध्य प्राप्त हो। लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है जहाँ ब्राह्मण आते हैं इकट्ठा और एक साथ मिलकर के एकांत शेयर करते हैं। क्योंकि जब मेरे मेरे अंदर एकांत के लिए प्यार होगा, तो उसमें बहुत कुछ इमर्ज होता है, निमित्त बनकर हम बहुत कुछ दे भी सकते हैं।
तो आप फील कर सकते थे कि ये आत्माएं खुद भी एकांत प्रिय है, और जब वो शेयर करते हैं तो उसमें भी बहुत स्नेह समाया होता है। तो ये बहुत सुंदर अनुभव रहा, ये दो बातों का, एकता और एकांत प्रिय। तो आज देखेंगे हमारा होमवर्क क्या है एकांत प्रिय के लिए। Love for solitude. एकांत The one प्रिय, who has love for solitude has their yoga of the intellect broken away. एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। Because of your love of one, एक प्रिय होने के you कारण stay एक remembering ही of की one. याद में रह सकते हैं। Only those who experience all relationships and all सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से ही लेने वाला ही will be able एकांत to प्रिय love हो सकता है। solitude. So to begin that loving relationship with तो ये solitude, here is एकांत के साथ बहुत अच्छा संबंध हो जाए, तो उसके लिए अभी हम ड्रिल करेंगे। Love for solitude. एकांत प्रिय, The one who has love for solitude has their yoga of the intellect एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। because of your love of one. एक प्रिय होने के कारण एक ही की याद में रह सकते हैं। Only those who experience सर्व all संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। एकांत प्रिय, एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा।
प्रिय होने कारण एक ही की याद में रह सकता। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। Om Shanti. Shanti. Tomorrow is Sunday. Amrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. followed by Hindi Sakar Muli, followed by meditation, Bhog offering, and then English Avik Muli. Evening meditation will start at 6 p.m. followed by Spotlight Drishti sharing, followed by Hindi series, meditation in silence, and English series, followed by Avekti journey and homework. So that's tomorrow's schedule. And now we'll start our Avekti journey. Welcome to Avekti journey, Avekti Parivar Chit Chat. Sharing from a true heart touches the heart. So would like to welcome our dear angel. व्यक्ति जर्नी में एरिक भाई का स्वागत है व्यक्ति परिवार में चिट चैट करने के लिए। Shanti, loving greetings to everyone, and of course, beautiful Om loving greetings, Shanti, dearest Moini Didi. And सभी thank you, को Judy, for शांति such a beautiful introduction और to जुड़ी our बहन chit का chat. भी थैंक यू। And yes, only to you इतना is a अच्छा beautiful इंट्रोडक्शन दिया हमारी experiment रू रिहान के coming लिए, out of the क्योंकि Satsang एकांत community. प्रिय I just got या to एकांत talk के about लिए प्रेम होना है the बहुत beauty of अच्छा है। living ये साइलेंस when रिट्रीट you've का done so मुझे लगता है कि जो परिवार की सुंदरता है वो हमें अपनी तरफ और ज्यादा आकर्षित करती है। तो मैं मोइनी दीदी से सुनना चाहता हूँ कि वो कैसे बैलेंस करते हैं, जहाँ पर एक तरफ एकांत बहुत आकर्षण करता है और दूसरी तरफ परिवार भी बहुत आकर्षण करता है। तो मोइनी दीदी आपका भी स्वागत है, आप बताइए। आप कभी कभी मुझे लगता है हम और क्या रू रिहान कर सकते हैं, इतना इतना 600 दिन हो गए हैं और कितना टॉपिक हम क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, और हर समय हम देखते हैं तो हम एक नई आइडिया इमर्ज होती है तो उसकी कोई अंत नहीं है, जैसे कि तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ होने का। तो मुझे लगता है हम एक दूसरे को थोड़े दिनों में शारीरिक स्तर पर भी फिजिकली देखेंगे, क्योंकि वो शायद किस विलेज आ रहे हैं, तो मोइनी दीदी किस विलेज में है। तो मोइनी दीदी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप कैसे पवित्रता, प्रेम और एकांत को एक साथ कनेक्ट करते हैं। मुझे लगता है बहुत बहुत गहरा संबंध है, लेकिन पवित्रता के संबंध में मेरे पास एक बहुत ही अजीब सा प्रश्न है आपके लिए। मैं सोच रहा था कि आपको क्या लगता है कि ये
जो इस शारीरिक दुनिया में और जो सटल रीजन है और जो निराकारी दुनिया है, क्या हर समय आत्मा में जो पवित्रता है उसके कारण उसकी पहचान है? जैसे ब्राह्मण की जो पवित्रता होती है और देवी देवता की जो पवित्र होती है, तो क्या वो पवित्रता सेम है या थोड़ी अलग अलग फील होती है जब आप अलग अलग दुनिया में है? कभी आप निराकारी दुनिया में है, कभी आप सूक्ष्म दुनिया में है। तो ओम शांति। ब्रदर एरिक, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब आप एकांत में होते हो, very loving within the family. तो आप परिवार के साथ भी बहुत प्यार से, बहुत मिलनसार होकर, बहुत सहयोगी बनकर चल सकते हैं। और जब आप परिवार में उस तरह से होते हैं तो बहुत आसान होता है एकांत में बैठना भी, क्योंकि अदरवाइज अगर संबंध ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं था, इसमें इतना अच्छे से प्यार से बात नहीं किया, तो फिर उस समय तो फिर एकांत में बैठना भी इजी नहीं है। तो वो न्यारा न्यारा नहीं कर सकते हैं उसको हम। एकांत और परिवार का आकर्षण दोनों एक साथ है, लेकिन परिवार को भी एक साथ रखने के लिए, परिवार को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए, सभी गुणों से भरपूर रखने के लिए आपको एकांत प्रिय होना चाहिए। एकांत प्रिय होते तो आप स्वयं को भरते हो और फिर परिवार में भी आप बहुत ही कंफर्टेबली रह सकते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट है, हम सभी इस पर विचार सागर मंथन कर सकते हैं कि कैसे आत्मा तो पवित्र है, पवित्र शक्ति है। आत्मा पवित्र शक्ति है, माना कहने का भाव अर्थ है कि आत्मा ओरिजिनली प्योर है, लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद जैसे देह अभिमान आता है तो धीरे धीरे विकार अंदर आते हैं, कर्म हमारे विक्रम बनते हैं, और फिर इस समय हम वापस से पावन बन रहे, पवित्र बन रहे, जो भी मिलावट है उसको निकाल रहे हैं, एलॉय है उसको निकाल रहे हैं, जंग जो लगी है उसको निकाल रहे हैं। तो योग अग्नि में बाबा की याद में बैठकर उसको हम खत्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ धारणा, जो मर्यादाएं है हमारी, वो भी हमें मदद करती है। तो पवित्रता या संपूर्ण पवित्रता ये भी है जब आप में सारे गुण हैं। और जो डिफरेंस है कि कैसे वो फिर बाहर दिखाई देता है, तो निराकारी दुनिया में जब हम सब वहां अपने घर में होंगे तो वहां की पवित्रता जैसे मुक्ति का अनुभव कराएगी, शांति का अनुभव कराएगी। बस बैठे हैं बाबा के साथ में, पता नहीं होगा, बिना जाने जैसे बैठे हैं, तो इसको भी संपूर्ण पवित्र कहेंगे। और सतयुग में भी संपूर्ण पवित्रता है, लेकिन वो जो पवित्रता है वो अपने आप को हम एक्सप्रेस करते हैं मिलनसार के रूप में, स्नेह के रूप में, दिव्य गुण है वहां पर, आनंद है। और सूक्ष्म वतन में बहुत ही फरिश्ते के रूप में अनुभव, जैसे अपनी फरिश्ते की स्थिति, ये पवित्रता के आधार पर अनुभव होती है। तो संपूर्ण पवित्रता माना उसमें अव्यभिचारिता हो, बिल्कुल कोई मिलावट न हो। तो सूक्ष्म वतन में ऐसा लगेगा जैसे फरिश्ता लाइट का ही स्वरूप है। हम बाबा को देखते हैं लाइट के स्वरूप में, हम हर एक को भी लाइट के ही स्वरूप में देखते हैं और स्वयं को भी। तो एक ही क्वालिटी है, लेकिन जो उसका अनुभव है वो बहुत ही न्यारा है। जो सतयुग में पवित्रता का अनुभव होगा वो अलग होगा, सूक्ष्म वतन में अनुभव अलग होगा, और निराकार दुनिया में उसका अनुभव अलग होगा। तो मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कभी कभी हम अलग अलग वाइट के शेड्स पहनते हैं कपड़ों में भी। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग प्रकार की जैसे पवित्रता है। बाबा कभी कभी कहते हैं इसको टॉकी वर्ल्ड है या साइलेंट वर्ल्ड है या मूवी वर्ल्ड है। तो मैं सोच रहा था कि पवित्रता का जो अनुभव है, तो जितना हम इस कॉर्पोरियल दुनिया से आकारी साकारी दुनिया से निराकारी दुनिया की तरफ जाते हैं, तो पवित्रता और गहरी होती जाती है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि साकार दुनिया में और निराकार दुनिया में उसका अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म वतन का जो अनुभव है वो अलग है।
तो मेरे पास आपके तरह पास नहीं है, जैसे आप बुक मैसेजेस लेकर आते हो, लेकर जाते हो, तो लेकिन मेरे पास गेट है, पर वो उसका अनुभव वैसा नहीं है जैसा आपके पास अनुभव होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहां पर जो संकल्प चलते हैं, क्या वो रियल होते हैं? वहाँ की पवित्रता इस दुनिया में तो हम रियलिटी में तो नहीं अनुभव कर सकते। तो दीदी कह रहे हैं कि वास्तव में तो हमें पता ही है ना कि आत्मा पवित्र है, अनादि स्वरूप से पवित्र है, तो और जितना हम उसमें से अलॉय को निकाल रहे हैं तो पवित्रता इमर्ज होती है। मुझे लगता है कि स्मृति में भी है कि हम पवित्र You हैं, are in angelic परंतु and in corporeal world also there is no awareness. परंतु साकार दुनिया में जैसे अवेयरनेस है, स्मृति है, वैसे निराकारी दुनिया में या सूक्ष्म वतन में वो स्मृति नहीं है। तो मैं पवित्र हूँ लेकिन मुझे स्मृति नहीं है। तो मैं बता रही थी कि जितना हम एकांत में जाते हैं तो बस मैं हूँ उसमें, एक के अंत में चले जाना, तो एक इस खुद के भी अंत में चले जाना कि मैं ये हूँ, ये अनुभव करना कि मैं शांति से भरपूर हूँ, मैं प्रेम से भरपूर हूँ। ऐसा नहीं कि आप बन रहे या हो रहे, लेकिन आप है ही है। तो इसको स्मृति का मतलब है कि हम उसको क्रिएट करते हैं, लेकिन वहां पर पवित्रता की कॉन्शियसनेस होती है। जब आप उस स्थिति को पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि इतनी मैं हूँ पवित्र, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ प्रेम स्वरूप, ऐसा। तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो पवित्रता से फिर मैं सोच रहा था कि जो प्रेम की शक्ति आप बता रहे थे पहले, कि एकता से भी पहले प्रेम होना चाहिए, तो मुझे ये प्रश्न पूछना था कि हम थोड़ी इसमें गहराई में जा सकते हैं कि हम कैसे उस भावना को या उस फीलिंग को क्रिएट करें किसी के लिए, और फिर ये समझ में आए कि वो भावना सच्ची है, उसमें सिंसियरिटी है, रियलिटी है। ऐसे नहीं बाहर से बोल रहे कि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मंत्र की तरह नहीं, लेकिन कैसे हम दूसरों के लिए अंदर में प्यार मर्ज करें, और जिसमें हम उस व्यक्ति को याद नहीं कर रहे हैं लेकिन स्नेह ही मर्ज हो रहा है। हमारी जो भावना है स्नेह की, वो बढ़ती जा रही है, वो व्यक्ति नहीं स्मृति में आए Which you all लेकिन भावना also बढ़ती जाए। तो आप लोगों ने भी ये ध्यान दिया होगा, सो देखा होगा, क्योंकि दादी प्रकाश मणि की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो पवित्रता है वो जब से बाबा की बनी है, तो हम जानते हैं कि उनका जो बुद्धि योग किसी भी मनुष्य के प्रति नहीं गया, उनका किसी के भी वस्तु वैभव के साथ कोई आकर्षण नहीं था। मतलब वो मालिकपन की स्मृति में रही, लेकिन बहुत ही स्वाभाविक रीति से स्नेह से भरपूर थी, लेकिन किसी भी चीज के प्रति उनका आकर्षण नहीं था। लेकिन उसका जो पवित्रता को उन्होंने एक्सप्रेस किया वो स्नेह के स्वरूप में किया। ऐसा एक के प्रति स्नेह है ऐसा नहीं, लेकिन नेचुरली सभी के प्रति उनका स्नेह था। तो जब पवित्रता है तो बहुत ही स्वाभाविक रीति से प्रेम की शक्ति फ्लो होती है, और वो सच्चाई से होता है, और उसमें ऑथेंटिसिटी होती है, माना रियलिटी होती है, सच्चाई होती है। हाँ, तो मैं सोचती हूँ तो मुझे भी फील होता है कि सबके लिए बहुत प्यार है। किसी का संस्कार नहीं देख रहे, किसी का पाठ नहीं देख रहे, किसी का रोल नहीं देख रहे, लेकिन गहराई में अंदर उन्हों के लिए बहुत प्रेम की भावना है। तो ये तो पवित्रता की बल से ही हम इतना स्नेह इमर्ज करते हैं, और जब स्नेह इमर्ज होता है तो फिर आपने सुनेंगे आप लोग कल जो अव्यक्त मुरली है, बाबा कह रहा है कि सच्ची सेवा इस समय है कि बस पवित्र भावनाएं और शुभ भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं हैं, ऐसी भावनाएं हो हमारे अंदर सभी के प्रति। तो जब स्नेह होगा, रूहानी प्यार होगा, तो कल्याणकारी भावना इमर्ज होगा, रहम भाव इमर्ज होगा कभी कभी। लेकिन विशेष बाबा कहते हैं आप विश्व कल्याणकारी बनना है, बस दो ये गुण होंगे आपके अंदर। तो एक पवित्र भावनाएं और श्रेष्ठ भावनाएं, शुभ भावनाएं, बस इनके आधार से
आप विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं, ये दो शब्द बाबा इस्तेमाल कर रहा है कल की अव्यक्त मुरली में। बाबा कहता है कि उसमें फिर पवित्रता से एकांत प्रिय बनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो मुझे कभी कभी लगता है हम बाबा से सीख रहे हैं या बाबा ही हमारे साथ है, और जो हम बात कर रहे हैं तो बाबा वो मुरली में कह रहा है। तो जो भी हम लेते हैं पॉइंट्स वो मुरली से ही लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही खास अनुभव होता है कि जैसे आप मुरली पढ़ते हैं तो लगता है कि कैसे पवित्रता स्वाभाविक रीति से आपको स्नेही बनाती है। स्नेही इस भाव से भी कि आप बहुत नजदीक अनुभव करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा भी मोह नहीं होगा। हाँ, और जैसे ब्रह्मा बाबा से मिलते थे तो ब्रह्मा बाबा के अंदर हमारे लिए इतना प्यार था और हमारे अंदर भी बाबा के लिए बहुत प्यार था। तो बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो किसी ने 11:15 बजे मेरा दरवाजा खटखटाया और कहा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो उस समय ऐसा बहुत सरल नहीं है ये सुनना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं बस शांति में चली गई और एकांत का अनुभव किया। मेरा जो बेडरूम है वो बाबा के रूम के नजदीक ही था। क्लासरूम में चले गए और क्लासरूम में बैठे और इतना गहन शांति का जैसे अनुभव हुआ, उसमें कोई दुख की फीलिंग या वो चले गए हैं। हाँ, बाद में हमें ये पता था कि बाबा अभी फरिश्ते स्वरूप में है तो वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन 10-15 मिनट के बाद फिर मुझे लगा कि हमें और लोगों को भी बताना चाहिए था, तो हमने फिर कॉल्स किए। लेकिन जो वो अनुभव था उस पल का, वो 2-3 पल जो बस स्नेह पवित्र प्यार इमर्ज हो रहा था, उसमें कोई दुख नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई अलग हो गए हमसे, ऐसी भी भावना नहीं। जैसे अगर शारीरिक संबंध होता है तो फिर अगर परिवार में कोई शरीर छोड़ता है तो आपको फील होता है कि अब अलग हो गए, लेकिन हमें ऐसा फील नहीं हुआ जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। मुझे ये भी याद है कि जब हम मधुबन पहुंचे तो दादी प्रकाश मणि जी ने हमारा स्वागत किया। तो वो दरवाजे में खड़े थे और सभी का स्वागत कर रहे थे। तो उसमें कोई ऐसे दुख की फीलिंग नहीं थी, थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा कि दुख है। हमें बस ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी जो प्रेजेंस है वो अभी अलग रीति से है। तो मुझे लगता है कि जो पवित्र प्रेम है उसमें बहुत आपको लगेगा कि हम इसको बिलोंग करते हैं, हम एक साथ है, हम साथी है, हम इकट्ठे हैं, लेकिन फिर भी मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि जब पवित्रता है तो उसमें फिर मोह नहीं हो सकता है। तो हाँ, जरूर हम फील कर रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं और लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ आत्माएं ऐसे जो बहुत बहुत सारी नहीं, कुछ थोड़ी आत्माएं बहुत समय से ज्ञान में है, लेकिन उनकी जो पवित्रता की गुण है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर कोई आत्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो प्यार नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं उनको ये नहीं कह सकता हूँ कि आप 20 साल रुको और फिर 20 साल में आप वो परिवर्तन देखेंगे। तो क्या कोई शॉर्टकट है जिससे हम कह सकते हैं कि आप पवित्र बनो तो आप में फिर प्रेम का अनुभव होगा? क्योंकि पवित्रता में सब कुछ साफ तो हो जाता है, लेकिन उसमें फिर समय भी लगता है। तो स्वाभाविक रीति से दूसरी आत्माओं के लिए स्नेह इमर्ज हो, कैसे हम अपनी भावनाओं को चेंज करें। तो पवित्रता पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो हम और क्या कर सकते हैं दूसरा। तो दीदी कह रहे कि भावनाएं तो पवित्र हो सकती है, भले आप पवित्र नहीं बने हैं लेकिन आपकी भावनाएं तो पवित्र हो सकती है। तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो ठीक है, मान लो पवित्रता नहीं है, लेकिन आप पवित्र संकल्प रच सकते हैं। एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है कि वो हम समझते हैं कि जो भी संकल्प हमारे अंदर आते हैं वो हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि वो आपके मन के अंदर है। तो वो आप अपने आप को ही उसमें तकलीफ दे रहे हैं अगर कोई ऐसा वैसा संकल्प करते हैं। तो अगर किसी से नफरत करते हैं, किसी से जेलसी करते हैं, किसी के साथ कंपटीशन करते हैं, तो आप अपने आप को ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये सब ऐसे संकल्प रचकर। तो ये रियलाइजेशन होती है, और अगर बाबा की डायरेक्शंस को फॉलो करना है, जिसको हम धारणा कहते हैं,
तो बाबा कहते हैं कि सभी के प्रति शुभ भावनाएं रखो। तो आप 20 साल नहीं रुक रहे हैं, बाबा आपको अभी करने के लिए कह रहा है तो आप अभी करते हैं। तो बाबा आपको कह रहा है करने के लिए तो आप जरूर करेंगे ना। क्या आपके पास कोई ऐसे विशेष संकल्प है जो आप क्रिएट करते हैं ताकि दूसरी आत्माओं के अंदर भी वो प्रेम की भावनाएं जगे? तो दीदी कह रहे हैं कि अगर मैंने देखा कि कोई ऐसे है जो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं या मिलकर नहीं चल पाते हैं, तो मैं उस आत्मा के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आत्मा अपने आप को परिवार के नजदीकता का अनुभव या आनंद से अपने आप को वंचित कर रही है। तो आपको बहुत ऐसे रहम आता है ऐसी आत्माओं के ऊपर। और ऐसा एक समय आता है आप कहते हो कि ये क्यों नहीं करते, छोड़ दो इनको। लेकिन अभी अ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हमारी शुभ भावनाएं हैं, ये हमारा इंटरनेट है, मैं इसको इंटरनेट कहती हूँ। तो कनेक्ट कर कर उनको बस शुभ भावनाएं उस आत्मा के प्रति भेजते रहो, तो मुझे लगता है कि ये जरूर काम करता है। आज कोई मुझे कह रहा था कि उनकी बहुत कठिनाई अनुभव हो रही थी कुछ निमित्त इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, लेकिन जैसे उन्होंने शुभ भावनाएं भेजी और शुभ कामनाएं की तो उनमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। तो हाँ, 20 साल आपको नहीं रुकना है, लेकिन जैसे जैसे आप बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो भी बात थी वो खत्म हो गई है। लेकिन मुझे ये जानना है कि आपके पास कोई खास संकल्प है जो आप करते हैं कि आप खुश रहो, आपके बहुत बच्चे हो, आपके अच्छा हो, ओम शांति, ऐसे कोई विशेष संकल्प है जो बहुत अच्छा काम करते हैं? तो दीदी कह रहे हैं हाँ। एक जो है कि हम आत्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और पहले सोचे कि वो आत्मा अनादि स्वरूप में पवित्र और शांत स्वरूप है। मैं आत्मा भी शांत स्वरूप, वो आत्मा भी शांत स्वरूप। और दूसरी बात, जब उस आत्मा को आप देख रहे हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि हर एक को आप उनकी संपूर्ण स्थिति में देखो, परफेक्शन की स्टेज में देखो, तो जो भी उसके अंदर कमियां हैं वो सारी खत्म हो जाएगी। तो अपनी पवित्र संकल्प, शुभ भावनाएं और उसकी जो संपूर्णता की स्टेज है, ये तीनों बातें मदद करती है। तो इससे फिर हम भी फरिश्ते के स्वरूप में दिखाई देंगे और वो भी फरिश्ते दिखाई देंगे। जैसे हम कहते हैं कि कोई मेहनत कर रहा है कि बुराई को निकाले, तो हम क्यों फिर उसको देखे और अपने में समाये? तो किसी की वीकनेसेस को नहीं देखना है। कभी कभी लोग ऐसे कुछ करते हैं बहुत ही अलग तरीके से, या वो फॉलो नहीं करते श्रीमत, या वो हमें अलाउ नहीं करते जैसे करना चाहिए। तो उस समय क्या हमें मदद करता है कि हम उनको समझे, लेकिन दृष्टि संकल्पों के द्वारा या मन बुद्धि के द्वारा उनको दृष्टि दे कि वो अपनी जो संपूर्णता, परफेक्शन की स्टेज है, उसको पहुंच रहे हैं। तो मुझे याद है बाप दादा जब हमसे मिलते थे तो इंडिविजुअली, तो किसी से उनको कहा कि आप कृष्णा के पर्सनल फ्रेंड होंगे और बहुत ही उनके निकट आपका संबंध होगा और आप उनके साथ नृत्य करेंगे, तो आपको ये ब्लेसिंग अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ा सा जेलसी फील हुआ कि अरे मुझे वो बनना है। और कुछ समय के बाद मैं जब उसको देखता था तो मुझे लगता था हाँ, ये तो कृष्णा के साथ नृत्य करने वाला है, डांस करने वाला है। ये तो ये जो कुछ कुछ संकल्प ऐसे है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन कुछ और जो संकल्प होते हैं, जब उनके हम क्वालिटीज को देखते हैं, स्पेशलिटीज को देखते हैं, तो वो बहुत यूजफुल होता है उन आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं इमर्ज रखने के लिए। तो मुझे याद है कि दादियाँ भी कैसे आपस में मिलते थे, तो चाहे एनिवर्सरी है, चाहे कुछ है, बर्थडे, तो उनकी लिस्ट बनाते थे हम उनकी विशेषताओं के। और जाने से पहले मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ कल के लिए, कि आप एकांत
जो मम्मा ने, बाबा ने, दादी गुलजार ने एकांत को एक्सप्रेस किया, मैनिफेस्ट किया, उसको आप कैसे देखते हो? क्या वो सब सेम है या अलग अलग है? जो बाबा की कैसी एकांत प्रियता की स्थिति थी या मम्मा की कैसी थी, तो ये एक होती है या अलग अलग? तो मुझे लगता है मैंने ये बताया है कि ब्रह्मा बाबा का जो एकांत था वो सदा ही जैसे भगवान का साथी बनकर रहा। आप कभी भी उसको अकेले नहीं पाएंगे, हमेशा जैसे किसी के साथ है। उनके चेहरे से ही देखने से पता चलता था। तो आज जैसे विशेष मुझे बाबा का साथ अनुभव हुआ, तो ऐसे लगता है कि ब्रह्मा बाबा का जो एकांत था वो जैसे कि भगवान साथी है। और मम्मा की जो एकांत की स्थिति थी, उनको हमेशा ऐसा लगता था कि बाप दादा उनके साथ है। वो हमेशा कहते थे कि बाप दादा मेरे साथ है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ थे, लेकिन मम्मा के लिए बाप दादा कहते हैं। और दादी प्रकाश मणि जी भी यही कहते थे कि 3:30 सुबह वो बाबा के साथ कंपेनियन बनकर रहे। तो उनका जो एकांत था वो अकेलेपन का नहीं था, वो हमेशा जैसे बाबा के साथ रहे। और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छी लगती है कि ठीक है, एकांत में मैं भी अपने शायद मन की ऊंची स्थिति में हूँ और इसीलिए मैं बहुत शांति का अनुभव कर रही हूँ। लेकिन आज जैसे मुझे बार बार अनुभव हुआ कि बाबा साथ है, बाबा साथ है, बाबा साथ है। तो मुझे लगा मैं सबको बताऊं ये बात कि ये बुद्धि की बात नहीं है कि बाबा साथ है, लेकिन एक प्रैक्टिकल लेवल पर आपको फील होगा कि जैसे बाबा साथ है। दादी गुलजार जी की भी जो एकांत थी वो जैसे बहुत गहन शांति बाबा के साथ साथ अनुभव की उन्होंने। ऐसे नहीं कि अकेले बस साइलेंस का अनुभव किया या सिर्फ शांत रहे या बस चुपचाप बैठे रहे, नहीं, लेकिन बाबा जैसे साथ है। बाबा हमेशा जैसे प्रेजेंट रहा उनके लिए भी। तो मुझे लगता है कि जब वीकेंड होता है तो मुझे इजी होता है, तो मैं वीकेंड पर थोड़ा एकांत प्रिय बन जाता हूँ। लेकिन वीकडेज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम इसको बढ़ा रहे हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं। हाँ, एकांत प्रिय की कोई टोली है जिस टोली को खाकर हम एकांत प्रिय बन जाए? कोई शॉर्टकट है? मुझे लगता है टोली तो सभी बातों के लिए शॉर्टकट है। इससे बहुत एकांत प्रिय भी बनते हैं, पवित्र भी बनते हैं और शांति का भी, प्यार का भी अनुभव होता है। ये टोली जो है, ये 2 लेयर्स है इसमें। एक तो kind of trolley, so maybe it can help for जो solitaire. गाजर है उसका एक लेयर है और दूधी बोलते हैं घिया, उसका दूसरा लेयर है। तो दोनों लेयर्स बना के ये मिठाई बनाई है। इनको दूसरी वाली भी दिखानी है। और ये वाली, ये नट्स की टोली है। ये वाली तो बहुत कॉमन है, वो दूसरी वाली थोड़ी यूनिक है। हमें यूनिक, आपको यूनिक टोली चाहिए ना, अलग टोली चाहिए ना कुछ, तो नेक्स्ट सैटरडे को हमें मिलेंगे। We won't keep it, we make fresh. हम ये नहीं रखेंगे आपके लिए। एरिक भाई कह रहा है हमें मिलेगी क्या ये जो खास टोली है, तो दीदी कह रहे हैं कि आपके लिए रखेंगे नहीं, आपके लिए फ्रेश बनाएंगे। Thank you, यानी Eric. बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। Everyone, and thank you to Didi and our dear brother. It was a wonderful chit chat. Om Shanti. Now let's remember Baba.